हर भारतवासी को इस बात की बहुत खुशी होती है कि आर्यभट्ट साहब, जो कि 400 ईसा पूर्व या कहीं, हर भारतवासी को बहुत खुशी होती है कि 400 ईस्वी में आर्यभट्ट साहब आए थे, जिन्होंने पाई बनाया, जीरो बनाया और सौरमंडल में जो दिशाएं होती है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। और अब 2026 में ये हालत है कि जहाँ आर्यभट्ट का जीरो आ जाता है तो मुस्कान आ जाती है। आई लव दैट इंट्रोडक्शन। ये तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। आपकी फिल्म देख के वो मन का गुबार निकल जाता है। थैंक यू। ये नाम डायरेक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, ये है चॉकलेट बॉय कहा जा सकता है। सीरियसली हिमांशु को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे देश की शान बढ़ा के आ चुकी हैं टोक्यो में 2006 में, जब ये भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्यूटी पेजेंट में गई थी। और ये है डायरेक्टर साहब जो कि डेफिनेटली ऐसी बेहतरीन फिल्में लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि आपकी नींद उड़ाने वाले हैं। लेकिन अभी इस फिल्म को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो ट्रेलर देख के लगा है वो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। आर्यभट्ट का जीरो क्यों है? अरे आधा इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया उसमें। मुझे तो बाकी आधा ही देना है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, अब जैसे आपने बताया ना कि आर्यभट्ट साहब ने जीरो इन्वेंट किया था, तो आर्यभट्ट श्रीवास्तव इस फिल्म में बग्गू श्रीवास्तव और ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव के फादर बने हैं। तो यही कहावत जो आपकी वाली है कि एक आर्यभट्ट वो थे जिन्होंने जीरो बनाया था, इन भाई साहब ने जीरो पैदा किया है। तो ये है आर्यभट्ट का। तो इसका सौरमंडल में। बट ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट बोथ हैज जीरो इन कॉमन। अगर आप देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स ऑफ आर्यभट्ट का जीरो, अपार्ट फ्रॉम द फादर एंड सन। जो आर्यभट्ट जी की लाइफ में जिस तरह से जीरो हैज बीन अ कंट्रीब्यूशन, तो ब्रह्मगुप्त हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद जीरो दैट सेम वेज। आप भी पूरा मैथ्स गणित और सौरमंडल सब पढ़कर बैठे हैं। सब हमने उसको इस तरह से मतलब रिलेट किया हुआ है सारी चीजों को, दैट इट डेफिनेटली कनेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम देम जस्ट बीइंग फादर एंड सन। आप इतने इंटेलिजेंट हीरो हैं, आपने उनको क्यों यूपीएससी फेल करवा दिया? उससे बड़ा आदमी बनेगा, पिक्चर में जाके देखना। ओहो, इज दैट अ स्पॉइलर? एकदम से आपसे बात जानना चाहती हूँ। इसमें खैर वी ऑलवेज लव द वे यू कम अक्रॉस। आप जिस तरीके से टेलीविजन पे ब्यूटी पेजेंट की तरह, ब्यूटी कंटेस्टेंट की तरह आए, विनर की तरह आए, या फिर फिल्मों में आए, इस फिल्म में बहुत एकदम सहज सी, सिंपल सी, नेक्स्ट डोर टाइप्स की मुझे प्लीज गो ऑन। ऐसी नहीं। ऐसी मैं तो हूँ सोनाली, लेकिन वो कैरेक्टर रिंकू तो बिल्कुल नहीं है। दैट्स आई वाज लुकिंग एट कमल सर की वाह, बट नहीं, यही उसकी खासियत है। वो ऐसे दिखाती है कि मैं तो, एंड आप देखोगे, अब तो ट्रेलर आपने देख ही लिया, उसकी शादी हो रही है कहीं और, बिकॉज दैट्स आवर ओपनिंग शॉट, और ये रो रहे हैं लड़की के भाई बन के। हिलेरियस। एंड गोपाल दत्त जी, who's playing my husband, he's so funny, he's so good. तो मतलब बहुत ही अलग कैरेक्टर है ये, बिल्कुल भी डिफरेंट है। यस, आपने ये सही बोला कि जैसे रोल्स में मुझे देखा गया है, अब मोस्टली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ग्लैमरस रोल्स रहे हैं जो मेरे पास आए हैं इजिली। उस टाइम पे भी जब मैं फिल्म शूट करी थी, मैं एक ग्लैमरस रोल की ही शूट करी थी। आसिक फिल्म शूट करके आई थी, वहां पे मैं बड़े शहर की, लंदन की लड़की प्ले कर रही हूँ, और सीधा मैं आती हूँ ऋषिकेश, और यहाँ पे एक छोटे शहर की लड़की प्ले कर रही हूँ। तो एज एन एक्टर तो मेरे लिए बहुत बड़ा हाई था, बिकॉज कैरेक्टर में स्विच करना मजा आता है करने में। और लुक बहुत डिफरेंट है। ऋषिकेश की लड़की है जो बहुत ही, मतलब शी इज वेरी फायरी, वो बिल्कुल सहज वहज तो कुछ नहीं है, वो दिखाती है। और उसके बाद तो बोलती है ना, सम्मान पे तेरी गाड़ी क्यों आके रुक जाती है, बेत तेरी के बिना उसकी बात नहीं होती। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वर्क्स। रिंकू उसका नाम है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, और वो कैसे किसी ना किसी तरीके से अपने प्यार के लिए खड़ी रहती है, जो थोड़ा ग्रे कैरेक्टर भी है, बिकॉज वो शादीशुदा भी है, और कहती भी है मैं 2 नंबर का पैसा मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। तो डेफिनेटली उसमें ग्रे शेड्स तो हैं ही है। इसीलिए मैं वो थी कि आज सोनाली तो नहीं मैं नहीं रिलेट करती हूँ, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, लेड कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सवाल आपसे इसलिए, इनका तो मैंने सुन लिया,
हम जनरल देखते हैं कि छोटे शहर की लड़की हो जो एकदम गुड गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज लेकर रहती है, शादीशुदा है, वो किसी और के साथ नहीं देखते और फिल्मों में भी ऐसे एंगल जनरली कम दिखाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं रियली जानना चाहती हूँ, ये जो शादी वाला एंगल है ये बेचारे हीरो को कितना नुकसान करने वाला है। देखो मैं सच बताऊं, ये तो सच में फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या चीज है। लेकिन एक बहुत साइकोलॉजिकल एक चीज बताता हूं, जब दो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो चाहे वो शादी हो जाए, अलग अलग हो जाए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक कंसर्न रहता है। अगर कुछ परेशान, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, कुछ परेशानी होगी तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो पूछेगा जरूर कि यार तू क्या प्रॉब्लम क्या तेरी। तो कह सकते हैं कि ये वही एक सच्चाई वाली बात है कि चल हम अभी अलग हैं, अलग अलग शादी हुई है, तेरी नहीं हुई मेरी हुई है, लेकिन मैं तेरे लिए कंसर्न तो रखती हूँ। तेरा करियर है तो मैं भी यार देखो कहां तक तेरा साथ निभा सकती हूँ। तो उस काइंड ऑफ कुछ और इसके अलावा कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप में इनके है नहीं, बस एक वो जो एक सच्चाई जैसे बोल सकते हैं, पवित्रता जैसे बोल सकते हैं, वो है इसके अंदर। ये 2 लाख का साइड का माल लेकर आ गया, सच में लगता है सच्चाई वाली बात हो रही है रिंकू जी की। इनके प्रति तो सच्चाई है, प्रॉब्लम तो ये है इनके प्रति ही सच्चाई है, हस्बैंड के प्रति पता नहीं है। बट उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, इसमें इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, शी इज नॉट एंटायरली, इट्स नॉट लाइक शी इज चीटिंग ऑन द हस्बैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। How you will see, आप जैसे फिल्म उसको लगता है हेल्प भी तो कर रही हूँ। तो उसमें ऐसा होता है ना कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें लोग अलग होते हैं और वो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें लोग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहते, बट वो एक दूसरे का बुरा भी नहीं चाहते। बुरा नहीं। हाँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें लोग अलग हो जाते हैं लेकिन वो तब भी एक दूसरे का भला चाहते हैं। तो ये आई थिंक दीज आर द कैटेगरीज जो मैं भी आजकल जितने न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, याद हो रहे हैं, जल्दी कुछ घोस्टिंग निकाल देता है, कभी फ्रॉस्टिंग निकाल देता है, तो ये मैं उन सब चीजों को धीरे धीरे ना इन सब एरियाज को कैटेगराइज कर पा रहा हूँ। व्हाट इज बेंचिंग नाउ? Somebody sitting there, हाँ. हम लोग यहाँ पर हमारा चल रहा है किसी का, किसी के साथ, हाँ. इनका किसी के साथ, हीरोइन का किसी के साथ, बट एक व्यक्ति है जो मुझे लगता है नेक्स्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ओह, हैविंग एन ऑप्शन, ओह गॉड, सिर्फ ऑप्शन, अगर ये नहीं चला तो अच्छा तो बेंचिंग है वो। ओह दैट्स बेंचिंग। मुझे आए दिन रोज कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स मिलते हैं जिनसे मैं, बट मुझे नहीं मालूम था इसी तरह से आई एम जस्ट And I have 2 Gen Z daughters. They've taught you well, and if you've not said correctly, they'll be like, "Mama, what did you just do?" Rinku happens to be one of Baggu's pillar of strength. It is more of, आप देखेंगे कि जब भी बग्गू अपने आप पे सेल्फ डाउट लेके आता है, सो उसको एक रियलिटी चेक पूरे पिक्चर में आईना दिखाने वाली वो रिंकू होती है। बाकी उसके आसपास सभी लगभग वावा स्टूडियोज ही है लगभग, जिस तरह से जो उसको तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली। सो आई थिंक हम वो सारी चीजें या अपने पार्टनर में ढूंढते हैं या अपने दोस्तों में ढूंढते हैं कि वो हमें गलत मार्ग में जाने से हमें बचाए या हमें कहीं राइट दिशा दिखा दे कि मैं आगे की जर्नी खुद तय करूंगा। सो दिस इज हाउ आई वुड कैटेगराइज रिलेशन ऑफ बग्गू एंड रिंकू इन द मूवी, दैट यस दे आर सेपरेटेड but they still have affection, they still have care for each other, and separation is also something, आप वो मूवी देखेंगे तो आपको वो सब जस्टिफाइड लगेगा। तो while you said it's grey, पता नहीं मैं जब भी मूवी देखता था जस्टिफाइड लगता है, तो हाँ मुझे कभी वो वैसा ग्रे फील हुआ नहीं उस चीज को लेके, बिकॉज अगेन यू हैव टू सी द इक्वेशन। क्योंकि बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना फिल्म में। ग्रे तो गोपाल दत्त जी से पूछो कितना ग्रे था उनके लिए। हम दोनों एग्जैक्टली बैठ के बोले बिल्कुल ग्रे नहीं था। इसमें आपको देखती हूँ ना तो एक भोला सा लुटा पिटा टाइप का, जहाँ पिट रहा है वो पिता से तो सॉलिड पिट रहा है और पीट के आ रहा है बॉस को, कुछ ऐसा कैरेक्टर है। ऐसे मैं नहीं बोलती नहीं मिलता है, बट आपने किसी ऐसे कैरेक्टर को देखा है जो पिटता है और बाहर बॉस को पीट के आता है? एक्चुअली ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से बड़े फ्रस्ट्रेटेड निकलते हैं और वो बाहर जाके जब फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो मैं ऐसे आई थिंक मेरी लाइफ में मेरी फूटी किस्मत ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं मुझे आसपास।
जो दुनिया की सारी घर की बाहर उतारने आते, तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई साहब घर पे खाना वाना अच्छे से हुआ है नहीं हुआ, शादी हुई हुई है आपकी 100% हुई हुई है लग रहा है देख के। आज सुबह लगता है भाभी जी से थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, so we end up meeting such kind of characters in society and it's fine where you know हर एक इंसान अगर कहीं से कुछ भरता है तो वो चाहता है कि वो जल्दी से हल्का भी हो उससे, कोई उस बैगेज को कैरी नहीं करना चाहता। वो इमोशनल कॉरिडोर एक ऐसा होता है कि कई बार इंसान काम पे उन फ्रस्ट्रेशंस को उतार देता है जाके, कि हम फोन कॉल्स पे भी देखते हैं कई लोग बात कर रहे होते हैं सडनली गुस्से में आ जाते हैं, जबकि अपनी कोई वैसी बात की भी नहीं होती है, बट इट हैपेंस, दैट्स नेचुरल, सो सच थिंग हैपेंस इन सोसाइटी एज वेल एंड वी आर जस्ट हैप्पी। ट्रेलर में ना आपका और आपके पिताजी का वो जो रिलेशनशिप है, आई थिंक वो बहुत हार्ट टचिंग है, और वो ना एक किसी भी बाप बेटे के बीच में हो सकता है, ये इतना नेचुरल लगा है। हाउ वाज शूटिंग दैट? इट्स वेरी स्पेशल, बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि नीरज जी एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड सिंस माय वेरी अर्ली डेज ऑफ टेलीविजन एंड आई हैड डन अ टेलीविजन शो, तो मैं उस चीज को बहुत पर्सनली भी फील करता हूँ दैट यू नो वो हर चैलेंजिंग रोल में या हर ऐसे किरदार जहाँ पे मैं अपने आप को डाउट में लेके आया हूँ, बीइंग एन एक्टर, ही इज मोर पॉलिश्ड, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड और बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा यू नो ही विल एनकरेज, एंड देयर आर वेरी वेरी फ्यू एक्टर्स जो आपको इतना इनकरेज करते हैं कि यू नो एट टाइम्स आई रिमेम्बर नीरज जी क्यों देते थे आपको याद उस समय बैठ के कि अरे यार वो मेरा बेटा है यार, उसको नहीं क्यों नहीं मिलेगा ना यार, वैसे नहीं आएगा। सो it's only and only because of such amazing actors around and people, those who really care, and I was amongst one, and I feel that you know it's a blessing in disguise that हम लोग इससे पहले भी काम कर चुके हैं, आगे भी कुछ ऐसा काम है जो आ रहा है वो भी बहुत खास है मुझे, तो मुझे ये रिश्ता है कैसा लगता है कि यू नो आई एम लर्निंग, मैं चेला वो गुरु, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, और बहुत बहुत फन लविंग इंसान है वो, जितना सीरियस वैसे वो रहते हैं सेट पे लगता है वो उतने ही उसके विपरीत है वो, ही इज द मोस्ट जॉली पर्सन ऑन द सेट एंड मोस्ट फन लविंग। He's a very positive, even I have worked with him, he's a very positive person. He's someone who lifts other actors up. कुछ होते हैं ना कि वो एक अक्कड़ भी होते हैं कि ब्रिंग कि नए हैं या इन्होंने इतना काम नहीं किया है या इनको क्या पता, लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स इन इंडस्ट्री कैन हैव दैट, सो ही इज नॉट वन ऑफ देम, ही विल ऑलवेज लिफ्ट यू अप। अच्छा, आप जनवरी 2006 में अगर ये देश को रिप्रेजेंट करके आई हैं टोक्यो में, तो एक बिल्कुल ब्यूटी क्वीन टाइप्स के जो सवाल थे वैसे पूछती हूँ, कभी ऐसा हुआ आगे चल के फ्यूचर में कि आपका बेटा ऐसा निकला? ओह माय गॉड, वाओ, इस समय मुझे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यू नो व्हेन यू आर अ न्यू मदर यू हैव रोज टिंटेड ग्लासेस बिकॉज यू फील माय चाइल्ड इज परफेक्ट, आई मीन हालांकि आई हैव अ डॉटर एंड दे आर the best, you have to be honest. But I feel like अभी मैं इसके दो आए, मैं ब्यूटी पैजेंट टाइप भी आंसर दे सकती हूँ वैसा वाला दूं या रियल असली वाला दूं, असली वाला देखो क्या है, आई फील लाइक आपकी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी किसी को नहीं पता, बच्चा कैसा निकलेगा वो हमारे किसी के हाथ में नहीं है। आई डू बिलीव इन, मैं थोड़ा डीप जा रही हूँ इस सवाल में, आई डू बिलीव इन कॉन्शियस पेरेंटिंग, आई डू बिलीव इन कॉन्शियस प्रेगनेंसी इवन, यू नो आई फील ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, आप कैसे कंसीव करो, क्या संस्कार उसी टाइम से आते हैं। लाइक मेरी बेटी अभी 20 महीने की है, वो एक्चुअली हनुमान चालीसा रिसाइट करती है, क्योंकि हाँ रिसाइट करती है, वो वर्ड्स बोलती है, वो शुद्ध ना माँ लेकिन वो बोलती है अपने तरीके से पूरा, बिकॉज वो उसने सुना है। और आई फील आप जो डालो ना, थोड़ा डीप चली गई हूँ, बट उसके बाद भी हमारे बच्चे कैसे आएंगे हमें किसी को नहीं पता, बट अगर किसी कारण ऐसी औलाद बट पता ऐसी औलाद क्या, बग्गू बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसा नहीं है, ही जस्ट नीड्स, ही लैक्स फोकस, प्रॉब्लम यही है वो, दैट इज वाई जीरो से हीरो की कहानी है ना, क्योंकि उसमें हीरो वाली क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई चोर चकार है या कोई गंदा इंसान है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज लाइक इज अ वेरी रिलेटेबल पर्सन जो थोड़ा भटक गया है टीनेज में, या गलत दोस्त हैं, फोकस नहीं रहा है, भटक गया है, मजे करने हैं। एंड आई फील कभी कभी ना लाइफ में संघर्ष भी जरूरी होता है, स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं जिनको लगता है कि अरे यार कर लेंगे, तो उनको तो संघर्ष थोड़ा सा करना ही चाहिए फॉर देम टू रीच दैट हाइट। सो आई फील लाइक गॉड forbid if I have a child like that. I mean, I think
चाइल्ड लाइक दैट और नॉट, आई थिंक एवरी पेरेंट्स जॉब इज की फोकस पे लाएं और उन्हें रास्ता जब भटक जाएं तो वहां पे खड़े रहें कि बेटा इस तरफ आना है, थोड़ा उतना ही हमारा काम वैसे तो पेरेंटिंग में। ये फिल्म में डायरेक्टर साहब देख के इमोशंस भी आते हैं, फिर रवि जी को देखो तो मजा भी आता है, Oh, फिर इनके रोल को देख के ऐसा लगता है अरे यार ये क्या लड़की है। उस टाइम जो बोला था चतुर प्रेमिका, अच्छा बोला हाँ, था और मुझे। फिर आया ना चतुर प्रेमिका वाला रूप। इन सब चीज डायरेक्टर नई जनरेशन को मैसेज क्या दे रहा है? देखिए मैं बताऊं, जनरेशन चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जब बहुत पुरानी हो, संस्कार जो होते हैं जो हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, हमारे माँ बाप हमको देते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। इस फिल्म के अंदर आपने देखा होगा पीट रहा है, तो बाप बेटे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, होते ही हैं, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। शायद हो सकता है कि फादर सोच रहा है कि भाई मैं पीछे रह गया, तू तो कुछ बन जा, तेरी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है। बेटा सोच रहा है कि यार साला ये आदमी मेरे बारे में कुछ, मेरे थिंकिंग को समझ ही नहीं पाया आज तक, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट जरूरी होता है, और लेकिन एक टाइम पर आके ना रियलाइज होना भी बहुत जरूरी है, चाहे फादर को, यार मेरा बेसिकली मेरा बेटा चाहता क्या है। बेटे को भी सोचना चाहिए कि यार क्या बात है, कहाँ पापा अटक के रह गए। ये वही फिल्म है, ये वही फिल्म है, समझना एक दूसरे को, कि कहाँ जाके एक टाइम पे बग्गू को भी रियलाइज होता है, एक टाइम पे फादर को भी रियलाइज होता है, हाँ। कि नहीं यार बंदा गलत नहीं है, इंटेंशन तो हाँ, उसकी सही है, इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, फोकस्ड नहीं है, और एक टाइम पे फोकस्ड होकर फिर हीरो भी बनता है। और यही हमारी फिल्म का सार भी है, जो देखा जाए। ये जो मिलेनियल्स है ना, यू आर 89 बोर्न, यू आर प्रॉपर ए मिलेनियल, ओके। और हम लोग पिटे बहुत यार, मतलब माता पिता ने भी खूब पिटा। नाउ यू नो द न्यू जनरेशन, उनके विचारों पे हम नाच रहे हैं। completely. तो बेसिकली हमने पिटाई खाने वाली जनरेशन में पैदा हुए थे। स्टिल इस नई जनरेशन पे जो जेन ज़ी आ रही है बहुत फोकस्ड है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सोची थी, इमेजिन भी नहीं कर सकते, कहीं कहीं लैक भी करती, विच इज कम्प्लीटली फाइन। व्हाट इज योर टेक ऑफ जनरेशन जेन ज़ी या जेन अल्फा? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए खामियां सब में होती हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू बी इम्परफेक्ट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट की डेफिनेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली परफेक्ट इज। एंड while I relate a lot with the current generation, Gen Z, there's so much to learn from them. They are very energetic. True. They are super creative. मैं आज की जो और Gen Z के आगे जो नई जनरेशन, I don't know, we call them Alpha. Alpha. I am And then there's Beta also. So Shukar is Beta. So my Bhanji is also Beta, and I'm just looking in the house कि मैं 1.5 years मेरी Bhanji, she's using Apple iPhone. She calls me from a normal WhatsApp call. She does. She cuts the call. She tries to speak. So मुझे बस हर बारी ऐसा फील होता है that you know with every era this generation is not just sitting idle. They are mentally also developing. Yeah, of course, evolving. Yeah. वो मुझे 5 साल तक मेरी मम्मी बताती थी कि मैंने तो उस समय घर, सन, पेड़ वो सब भी बनाना शुरू नहीं किया था। वो भी बिठा के जबरदस्ती बनवाते थे कि यार थोड़ा तो क्रिएटिव होना यार, कहीं तो इंटरेस्ट। अरे अभी की हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, 4-4, 5 साल, हमसे अच्छा फोन चलाना जानते हैं, वो हमसे अच्छा गेम खेल लेंगे। हम तो फटक से अरे गए, वो तो धड़ धड़ा के खेलते रहते हैं, और ऐसे ऐसे फंक्शंस आपको बता देंगे ये फंक्शन भी होता है, आप यकीन नहीं करेंगे। यूट्यूब में एक फंक्शन, जैसा हम लोग उसको पहले स्क्वायर दबा के वो हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है। एक दिन मेरी बेटी जो मैंने बताया ऐसा फोन देख रही तो ऐसे किया तो ऐसा हो गया, मैंने हैं ये कैसे हो सकता है? ऐसा होता है, देखना जैसे ये चल रहा ना ऐसे यूट्यूब का वीडियो ऐसे कर देना बस ऊपर को, वो अपने आप ही उसको करने की जरूरत नहीं। I don't know this. तो मैंने बोला अरे, तो मैंने बोला कि अपग्रेडेड वर्जन लेकर आ रहे हैं, उसको चिप वगैरह बहुत हाई लेवल की, इनके एप्पल का तो 100-150 वर्जन लेकर आ रहे हैं। सच्ची तो सही बात है। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि मेरे हिसाब से एक जो भी दोस्ती होनी चाहिए पेरेंट्स में, माँ बाप में होनी चाहिए, लेकिन जो एक हिडन सी लाइन है ना जो हम लोगों के बीच में थी, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा बेपर्दा वाला हो जाता है ना, तो फिर वो चीजें थोड़ा सा, दोस्ती ऐसी हो कि आप जो भी प्रॉब्लम हो आप बता दो, मम्मी यार ये बात होगी, पापा ये बात होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा वाला भी ना हो जाए कि अरे यार दोस्त कैसा है तू,
वो मुझे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि दोस्ती हो बट एक हल्की सी, एक हमारा ऐसा नहीं कि लट पड़ रहा है, जूते पड़ रहा है, वैसा वाला मिडिल ग्राउंड, ठीक है, वो नहीं। लेकिन आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी चीज में, तो आप आराम से उसको डिस्क्राइब भी कर दो कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक हल्का सा तो हो, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए। भाई ये मेरा पर्सनल है। No, बिल्कुल यू आर अ न्यू मदर, आप भुक्तभोगी जिसे कहा जाए, एकदम लेटेस्ट अवतार है। लेटेस्ट एक्सपीरियंस। आई मीन आई बेग टू डिफर फ्रॉम दैट। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरी और मेरी मम्मी की दोस्ती बहुत लाइक वी आर लिटरली लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, and everybody who knows me knows that my mother is my lifeline and she's been a strong support. And you know, like you must be a very strong role model for your daughters, and usually that happens. Daughters really look up to their mothers, right? So whatever you do, how you are will really impact your daughters. And now similarly मुझे conscious होना पड़ेगा क्योंकि मेरी भी आगे बेटी है, and you know वो, और हर स्टेज भी अलग होता है। जो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ बट बहुत हद तक नहीं। आई फील एक पेरेंट का रोल ना चेंज होता है, एवर चेंजिंग होता है। पहले आप फ्रेंड, एक टाइम पे फ्रेंड बनना पड़ता है, फिर आपको दिशा दिखानी होती है, आप मार्गदर्शक बन जाते हो, फिर आपको फिर फ्रेंड बनना पड़ता है, फिर आपको कई बार रिबेल करेंगे तो आपको फिर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो आई थिंक अ रोल इज डेफिनेटली एवर चेंजिंग, बट कंफर्ट होना जो पहले जमाने में बहुत पेरेंट्स में नहीं था, जो मैं आई वॉज लकी कि मेरी मम्मा के साथ ऐसी रिलेशनशिप है, बट नहीं होता, मैं आसपास भी देखती हूँ, वो जरूरी है। तभी मतलब आप अपने बच्चे की सेफेस्ट स्पेस होने चाहिए कि कुछ भी उनको दुनिया से लड़ने की हिम्मत ही तभी आएगी जब उनको लगेगा कि हाँ मुझे डांट नहीं पड़ सकती है। अब चैलेंज ये है कि मैंने अभी तक यहीं तक की पढ़ाई की है थियोरी किया है मैंने, अभी आगे जाके जब प्रैक्टिकल्स होंगे विच आई एम श्योर यू आर थिंकिंग कि या इट साउंड्स वेरी गुड बट व्हेन द प्रैक्टिकल्स कम देन आई डोंट नो हाउ मच मैं कितना अप्लाई कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। सेम ही मेरे साथ भी ऑलमोस्ट, मेरी बेटी भी उतनी बड़ी है, तो लेकिन देखो सेम बात जो सोनाली ने बोली वही मैंने बोली। हाँ, कि हर टाइम पे रोल, बट दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी बात को छुपाओ मत। लेकिन मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ ना कि एकदम लिहाज रहना चाहिए। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट ही मीन्स टू से कि वो रिस्पेक्ट और लिहाज चला जाए, वो हमेशा पेरेंट्स का रहना चाहिए। सिंस इट्स टी सीरीज में इनफैक्ट आपका बारिश वाला सॉन्ग मुझे आज भी उतना ही पसंद है, द वे ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग। म्यूजिक की एक बात जानना चाहती हूँ, टी सीरीज की फिल्म में म्यूजिक लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा है, पिक्चराइज करने में कितना मजा आता है, और फेवरेट कोई अगर गाना है तो? Let me start with T-Series as music label here, and have been one of the biggest support to our film. Bhushan ji has contributed with not just the finest music, but the way he's taken so much interest. उन्होंने जिस तरह का म्यूजिक हमें मिला इस मूवी के लिए, and he also happens to know my film journey also started with him and how much music matters to a film. आज 10-15 साल के बाद भी अगर हम लोग जारिया के सॉन्ग्स को, और आप अकेले नहीं, मैं भी सुनता हूँ, सच बताऊं तो फॉर मी इट इज अगेन वन ऑफ दोज एल्बम्स जिसके मैं जितने भी गाने जितनी बारी भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कभी पुराने नहीं हो रहे हैं। आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे एक्टर्स आते हैं इस दौरान, कितने और सारे एक्टर्स आए मेरे सामने। अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग वंडरफुल इन लाइफ, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट इवन पता भी नहीं लग रहा क्या कर रहे नहीं कर रहे। और उस जमाने में जहाँ पे आज हर सेकंड में कंटेंट आप भूलते रह रहे हैं, देखे जा रहे हैं स्वाइप कर करके, इन दैट फ्रॉम दैट एरा टू नाउ दिस म्यूजिक हैज बीन कांस्टेंट एवरी ईयर। व्हेनेवर देयर इज बारिश या कभी भी मौसम आएगा तो यू विल हियर दोस सॉन्ग्स। सो आई न्यू इट दैट it is very important for us, and especially in Aryabhat Ka Zero, that we get the finest music. And Bhushan ji ne Manan Bhardwaj, he clearly said that he is one of his finest players, finest music composer. I'm sure. And that's exactly when he had also done Animal, and there are so many other films he did. I am again मेरे words कम होंगे to express how much of effort Manan has put in the music making here. We sat, हम लोग जब इस म्यूजिक को क्रिएट कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर ईदर मी और कमल वुड जस्ट फ्लाई टू दिल्ली, मनन वहीं रहते हैं गुड़गांव में,
So we keep visiting him every time again and again ताकि हमारा म्यूजिक हम उस तरह से निकल पाए बनवाए जाए. So ये personally आप दोनों जाके sitting. Yes. Wow. I sat there. We sat, we jammed, and you know there were a lot of songs जो हम सुनते थे. तो my first and only request with भूषण जी से था कि सर जो भी गाना मिले आप चुने उसे और वो फ्रेश हो सर, वो आज के समय के हिसाब से, बिकॉज इट हैपेंस. म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में ये जरूर होता है कि एवरी सेकेंड दे आर हमिंग समथिंग, दे मेक अ मेलोडी एंड दे स्टोर इट इन द हार्ड ड्राइव. तो कई बार क्या होता है वो हम करते हैं, उस पर कुछ लिरिक्स भी दे देते हैं, एंड देन हाउ सम ऑफ द सॉन्ग्स आर लाइक दैट कि वो वैसे ही एक फॉर्मेट में आगे आ जाते हैं. पर फिल्म का म्यूजिक मुझे लगता है तभी वो उस तरह से इंटरेक्ट करता है ऑडियंस के साथ में जब वो उसी के लिए ही लिखा गया हो. एंड नॉट फ्रॉम सम अदर मूवी आई पिकअप अ सॉन्ग या वहां से वो रिजेक्टेड था तो यहाँ आ गया. ऐसी कुछ चीजें यारिया में भी हुई थी बाय द वे, दैट देयर वाज सम म्यूजिक जो कॉकटेल का म्यूजिक था वो वहां से उस समय नहीं पिक हुआ. इट वाज प्रीतम सर's म्यूजिक इटसेल्फ दैट रीच्ड टू यारिया, बट अगेन इट डिडंट मेक इट टू द फिल्म इवेंचुअली, क्योंकि जो गाना बना यारिया के लिए था वो उस एनर्जी उस मूड के साथ बना था जो पहले की फिल्म जस्टिफाई नहीं कर पाई. तो लाइकवाइज हियर Manan and all the singers, we have Manan himself, हमारे गाने सचेत परंपरा has a track, we have yet to release that track. And, Stebin has already Master Salim. Master Salim is also one of the singers. So it is a good ensemble. तो आपको actors में देखेंगे तो singers में भी you will have a full ensemble. Okay. Yes. So I am just finger. मैं खुद आपसे ज्यादा तारीफ करूंगा इसकी तो ऐसा लगेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं. बट प्रमोशन है, हम कर सकते हैं. करने ही आए ऐसा लगता है कि इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने मेरे लिए खास हैं, बट आई पर्सनली लव्ड हमेशा सो मच एंड फॉर द लिरिक्स एंड फॉर द मीनिंग इट हैज, एंड यू नो हाउ ब्यूटिफुली इट कन्वेज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन इन सच सिंपल वर्ड्स कि जिंदगी का साथ जहाँ से शुरू होता है, साइकिल ऑफ लाइफ, वो आपको एक समय घुमा के वहीं वापस ले आती है. एंड हाउ इट्स बीन पिक्चराइज्ड बाय कमल एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, एवरीबॉडी दे वर सो पैशनेट ऑन द सेट. हम लोग कई बारी इतने इंटेंस सीन्स में होते हैं कि कैमरा बदलना है, कुछ चेंज करना है, और हम लोगों का भी मूड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है उसमें. बीइंग एक्टर, बीइंग आर्टिस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, बट आई एम I used to observe that time that the entire set, including Kamal, they were so in flow and in sync. वो नहीं चाहते थे कि कि ये moment break हो. तो कई बार ऐसे scenes ऐसे ही shoot होते थे कि सब चुप हैं because they knew that this is very intense. So fingers crossed, बस मेहनत पूरी लगी है इसमें, and I hope it clicks well with everyone. For every father and son, I think this song is a must. It's a must. Just can you shoot the name? He shoots very well, by the way. Oh, really? Himanshu is one. Vertical. ऐसे सीधा. हाँ. आपसे दोनों से थैंक यू. अब आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, दर्शकों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लास्ट वर्ड के तौर पर? मुझे कहना है जो मैं ऑनेस्टली हर इंटरव्यू में कहती आई हूँ, एंड आई रियली मीन इट, दैट हम बोलते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, या क्या हम बेकार फिल्म देखा है, अपना पैसा टाइम वेस्ट करा है, या बोलते हैं कि बहुत सारी बड़ी फिल्में इतना पैसा वेस्ट करते हैं. व्हाटएवर, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, स्क्रिप्ट होती है, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स. पर जब अच्छी फिल्म बनती है और मेहनत के साथ बनती है, स्पेशली स्मॉलर फिल्म्स लाइक दिस विच नीड योर सपोर्ट, तो जब हम ऐसी फिल्में लेके आते हैं तो प्लीज आप जाके उस फिल्म को देखिए, बिकॉज देन इट्स रियली अनफेयर. एंड हम बोलते हैं और फिर जब अच्छी फिल्म आती है आप वो देखते नहीं हो. इस फिल्म में जेन्युइनली सब कुछ है. म्यूजिक इज सो गुड, स्टोरी इज सो रिलेटेबल, ज्यादा लंबी भी नहीं है फिल्म. आई थिंक लोगों की अटेंशन स्पैन भी काफी कम हो गया. बहुत कम होगा कि उनका 2.5-3 घंटे की फिल्म टॉलरेट दे कैन वॉच सिट थ्रू इट, बिकॉज नहीं है. स्पेशली यंगर जेंजीज का तो यू वुड नो बिल्कुल नहीं है.
So लंबी भी नहीं है फिल्म, it's a nice 2-hour breezy watch and you'll come out very inspired. I think वो भी मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है जब मैं कोई फिल्म देखती हूँ कि entertainment भी हो but you come out feeling very inspired, like suddenly like you've had a shot of coffee and you know like let's take on life again. तो वो सब है इस फिल्म में and please go watch it on the 7th of August in theatres near far you, but please watch it in the theatres. इतनी भागदौड़ दुनिया में चल रही है, हर आदमी भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, काम के पीछे। ये बहुत कहते हैं ना एक ठहराव की फिल्म है, ठीक है, बहुत अपनेपन की फिल्म है। जब आप देखोगे तो लगेगा यार कहाँ भाग रहे हैं इधर उधर, यही तो है हम लोग, है कि करोड़पति बनना, अरबपति बनना, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरी चाहिए, यार ऐसे बन जाते हैं। कह सकते हैं कि जब बहुत भयंकर गर्मी है तो ठंडक का एहसास, और जब सर्दी है तो हल्की सी गर्माहट, ये वो फिल्म। Oh wow. ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हम वैसे, ऐसे ही वैसे। मिलते रहेंगे, मे बी नॉट दिस वन, आफ्टर सक्सेस पार्टी, ड्यूरिंग सक्सेस पार्टी मे बी, Wow. और Thank you. मे बी सम अदर फिल्म्स। हाँ, अक्टूबर नवंबर में मेरी एक और आ रही है आ रही उसमें। हूँ ना मैं, बस बताइए, मैं आ जाऊंगी। थैंक्स लॉट, थैंक यू। Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much.